राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। किसान की पत्नी का नाम माला था। उसका एक पुत्र भी था जो 8 वर्ष का था। उसके पुत्र का नाम रवि था। किसान बहुत ही मेहनती था। वो पूरा दिन काम करके रात को घर वापस आता था। खेत पर हल चलाता, पूरी मेहनत के साथ और मन के साथ खेत में काम किया करता था। माला भी बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वो एक सुशील औरत थी। वो प्रतिदिन पूजा करती। जब सावन का महीना आया तो रोजाना भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाया करती थी। एक बार की बात है कि माला के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। माला के पति की तबीयत इतने दिनों तक खराब रहने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होने लगी। माला अपने पति को जगह जगह वैद्य डॉक्टर के पास लेकर जाती, लेकिन उसके पति को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। उसकी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। माला बहुत रोया करती थी और दुखी हुआ करती थी कि पता नहीं कौन से कर्मों के फल से ये दुख देखना पड़ रहा है। एक बार की बात है, माला मंदिर पर शिवजी की पूजा करने के लिए गई और वहां पर जाकर खूब रोने लग गई और भोले बाबा से बोली, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं? आपकी पूजा करती हूँ, नियम पूर्वक आपका पाठ करती हूँ, फिर भी मुझे ये दुख देखने को क्यों मिल रहा है? इधर उसकी पति की सेहत में फिर भी कुछ आराम नहीं आया, लेकिन माला ने अपना नियम नहीं छोड़ा। अपनी पूजा भक्ति उसी तरह से करती रहती थी। फिर एक दिन की बात है, माला मंदिर गई और वहां पर खूब फूट फूट कर रोने लगी। वहां पर एक साधु महात्मा बैठे थे। उन्होंने माला से पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? तब माला ने कहा कि बाबा, मेरे घर में मेरे पति की तबीयत बहुत ही खराब है। वो इतने दिनों से बीमार पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मेरा एक बेटा भी है जो केवल 8 वर्ष का है। उसकी हालत भी भूखे रह रहकर बेकार होती जा रही है। माला की बात सुनकर साधु महात्मा कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोलकर माला से कहते हैं कि बेटी, तेरे भाग्य में पति या पुत्र केवल एक ही सुख है। अब ये तुझे निर्णय करना है कि तू किसे ठीक देखना चाहती है। अगर तू अपने पति को ठीक देखना चाहती है तो कल अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आ जाना और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस पर माला कहती है, हे बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं उन दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मेरे लिए मेरे पति और मेरा पुत्र दोनों ही बहुत जरूरी हैं। उनके बिना तो मेरा जीना असंभव है। इस पर साधु महात्मा कहते हैं कि लेकिन बेटी, तुम्हें तो ये निर्णय लेना ही होगा। तुम घर जाओ और सोच लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। माला रोती रोती घर आ गई। माला घर जाकर पूरा दिन सारे काम करती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं। उसे सोचते सोचते रात हो जाती है। पूरा दिन ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस रोने में और सोचने में ही पूरा दिन निकाल दिया। इसी तरह से रात हो गई। रोते रोते माला की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो फिर से वही ख्याल माला के दिमाग में आ गया, लेकिन तब माला ने सोचा कि मैंने अपना निश्चय कर लिया है। मैं अपने पुत्र को लेकर उन साधु महात्मा के पास चली जाऊंगी और अपने पति को बचा लूंगी। माला सोचने लगी कि मुझे पुत्र भी तो पति की बदौलत ही मिला है। अगर मेरे पति सही रहे तो शायद पुत्र फिर से मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सोचकर माला अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर साधु महात्मा से बोली, बाबा, ये लीजिए, ये मेरा पुत्र है। अब आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है बेटी, अपने पुत्र को यहाँ मेरे पास छोड़ जाओ और तुम घर जाओ। देखना, थोड़े दिनों बाद ही तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। माला घर जाती है और रोती रहती है। वो अपने बेटे के बिना रह ही नहीं पा रही होती है। रोते रोते अपने पति की सेवा करती रहती है। इधर धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगता है। जब उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो वो बार बार अपने बेटे को बुलाता है। इस पर उसका पति अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मैं बार बार रवि को पुकारता हूँ, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं देता। रवि कहाँ है? इतना सुनकर माला फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसका पति फिर से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? रवि को क्या हुआ है? कहाँ है रवि? इतना सब सुनने के बाद माला उसे पूरी बात बता देती है। इस पर उसका पति बहुत ही नाराज हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या मैं अब अपने पुत्र के बिना जी सकूंगा? मैं अपने बेटे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। वो माला को बहुत क्रोध करता है और उसे घर से निकाल देता है और कहता है कि मुझे मेरा पुत्र वापस ला कर दो। माला रोती रोती वापस उसी मंदिर पर जाकर बैठ जाती है। माला भगवान शिव के आगे बहुत रोती है और कहती है कि भगवान, मेरी कितनी परीक्षा लोगे? माला उसी मंदिर में रहने लगती है। दिन रात रोती रहती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ती। भगवान शिव की भक्ति उसी तरह से करती रहती है। इधर अपने बेटे की याद में माला का पति और बीमार होने लगता है। एक दिन माला का पति बेहोश होकर गिर जाता है। तब पड़ोस की औरतें भागी भागी माला के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि घर चलो, देखो तुम्हारे पति को कुछ हो गया है। माला भागी भागी घर आती है तो देखती है उसका पति बेहोश पड़ा है।
तब माला रो रोकर भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं अपने पुत्र को तो खो बैठी हूँ, अब मेरे पति की रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। माला रो ही रही होती है कि वही साधु महात्मा फिर से उसके घर पर आते हैं। तब माला उन साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, बाबा, आपने तो कहा था कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, ना तो मेरे पास पुत्र है और मेरे पति भी कैसे बीमार पड़े हुए हैं। तब साधु महात्मा अपने असली रूप में आते हैं। साधु महात्मा कोई और नहीं, भगवान शिव थे। भगवान शिव माला से कहते हैं, बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था मुझ पर से तेरा विश्वास कितना अटूट है। तभी भगवान शिव उसके बेटे को उसे सौंप देते हैं। माला का पति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब पूरा परिवार मिलकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाता है। तीनों मिलकर भगवान शिव की भक्ति करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे भगवान शिव, जैसे आपने माला पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही कहानी कहते, सुनते, हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राधे कृष्णा।